हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अफरोज़ आलम सब्सक्राइब करें। सरकार को चुन के मारा, इसलिए कांपती है नजरियत अख्तर रज़ा के नाम से, कांपती है नजरियत अख्तर रज़ा के शोहदा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का करम देखिए, रहमत खुदाबंदी जोश में आती है उस आशिक मुस्तफ़ा पर जिसने सरकार को जिंदा मानकर और जिंदगी का सबूत देते हुए इस अकीदा पाक को सीने में रखकर मदीने वाले पर दुरूद सलाम पढ़ा है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दीवानो, अल्लाह ताला उस पर 10 बार दुरूद भेजता है। ये नहीं देखा जाता कि ये दुरूद पढ़ने वाला कैसा है, ये नहीं देखा जाता इसका अमल कैसा है। अरे हम तो ये कहते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बोली ये है, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, हमने नमाजों पर, हमने इबादतों पर, हमने रियाज़ात पर भरोसा नहीं किया है। अगर हमने किया है भरोसा तो मुस्तफा की जात पर भरोसा किया है। आला हजरत यही दर्श देकर गए, हम 40 दिन के इबादतों की बुनियाद पर फख्र नहीं करते। हमारा मामला तो यह है, सरकारे तो आलम ही हमारा सब कुछ है, हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ही हमारी जान है, हमारा ईमान है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सब कुछ मिला करता है। बहरहाल सरकार फरमाते हैं, अगर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 बार भेजता है, 10 बार पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 बार भेजता है। हमने कहा यह दुनिया का उसूल नहीं है, यह कुरान का साबिता है। आज दुनिया के अंदर तरह तरह की कंपनी है, हर एक अपना ऑफर देती है, साल भर के बाद खत्म कर दिया जाता है, मगर यह कुरान का ऑफर है। अल्लाह ताला सूरह अनआम की आखिरी आयतों में इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी कर लेगा यह फिक्स है, अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। इसी राज को अगर समझा है हमारे मुर्शिदे गिरामी वकार ने समझा है। आगे देखिए, सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 100 बार दुरूद की आदत डाल लेता है, हालांकि पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, मोबाइल में 10-10 घंटा लगाने वाला हमारा मुसलमान गौर करे, दुनिया की खुराफात में लगने वाला, अपने वक्त को जाये करने वाला, ताजे शरीयत की जिंदगी को सुनने आए हो तो खाली करामाते ताजे शरीयत नहीं बल्कि मामूलाते ताजे शरीयत भी देखो। हमने आला हजरत की ज़बाने को पढ़ा है, मेरे मुर्शिद सरकार ताजे शरीयत का मामूल क्या था और उनके दादा आला हजरत का मामूल क्या था। असर के बाद न रिश्तेदार से मिलते थे, न कराबतदार से मिलते थे, न मुरीदों से मिलते थे, दरवाजा बंद हो जाता था और सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते थे। और यही राज अगर समझा है, ताजे शरीयत ने समझा, असर के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ को कसरत के साथ पढ़ते थे, मामूल बना लिया था। और आपने इस राज को समझा था कि सरकार फरमाते हैं, अगर कोई 100 बार दुरूद पढ़ लेता है, क़यामत के दिन जब खुदा की बारगाह में आएगा, कतबल्लाहु लहू बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी, अल्लाह फरमाएगा लिखो फरिश्तों, कहेंगे मौला क्या लिखे, रब कहेगा लिखो, इसकी दोनों आंखों के बीच लिखो, ये आने वाला गद्दार नहीं है, मदीने के ताजदार का वफादार है। सुभान अल्लाह। और अगला फायदा भी सुने, आला हजरत ने खाली बोली नहीं बोली है, अमल भी करके दिखाया है। हम बोलते जरूर हैं, करते बहुत कम हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कहकर चले गए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इस हदीस की तर्जमानी की है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के शागिर्द, हदीस को रिवायत करते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, वह बराअतम मिनन नारी, और यह भी लिखा जाएगा जो नबी का वफादार है वही हकीकत में जन्नत का हकदार है। बेशक। और मेरे भाई वास्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मा शुहदा, शहीद बनता है आदमी, जिंदगी अपनी कुर्बान कर देता है, जाने गवा दी जाती है, गर्दन कटती है, खून बहता है, तब जाके जामे शहादत मिलता है। लेकिन ये मुस्तफा की नजर इनायत है और ये वही नजर है जिसके लिए आला हजरत कहकर चले गए। आप फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक वो है, आका करीम अलैहिस्सलाम की नजर जिस तरफ उठती है दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस
किसी के दुरूद पढ़ने की। कल क़यामत के दिन आएगा, लिखा जाएगा नबी का वफादार है, लिखा जाएगा जन्नत का हकदार है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जन्नत में शहीदों के साथ मकाम अता फरमा देगा, उसका ठिकाना अता फरमाएगा। बहुत अच्छा। इसलिए इसको मामूल बनाइए। इंशाअल्लाहुर रहमान मेरे साथ एक वादा कर लीजिए, 24 घंटे में अपने मुस्तफा करीम पर 20 रकत की निस्बत से वाजिब और फराइज 20 रकत हैं। 24 घंटे में इंशाअल्लाह सरकार पर 20 मिनट तक बैठकर जरूर दुरूद सलाम पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलिए इंशाअल्लाह, जरूर पढ़ेंगे और सारे सरकारें ताजे शरीयत के इस अमल को भी लेकर के जाएंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, बड़े मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेट कर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सरकारे तो आलम पर आया हुआ कुरान कहता है, और हर उम्मती जब नमाज पढ़ने जाता है तो ये दुआ करता है, अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, सीधे रास्ते पर चला। हजरत जिब्रील अमीन आए सरकार की बारगाह में, कहने लगे कुल या मोहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी यकूल अलहिमना तरीक़ सवी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और ये आयत करीमा लेकर कहते हैं, सरकार जब नमाज पढ़े तो ये दुआ करे, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, सीधे रास्ते पर चला यानी हमें सीधा रास्ता इल्हाम फरमा दे, हमारे दिल में डाल दे, हमारे अंदर इल्का फरमा दे। सरकारे दो आलम दुआ करते चले गए। सीधा रास्ता कहते किसको है? आप उठाइए तफसीर तबरी को, वो फरमाते हैं सीधे रास्ते से मुराद क्या है? फरमाया अत्तरीकुल वाज़े अल्लज़ी ला इवाजा फीही, सीधा रास्ता वो है जिसमें कोई कजी नहीं होती, ना अमल में कजी होती है, ना अकीदे में कजी होती है। सीधा रास्ता कहते किसको है? आपने फरमाया अल मुरादु मिनहु सिरातुल अव्वलीना फी तहम्मुलिल मशाकिल अज़ीमती फी तहम्मुलिल मशाकिल अज़ीमा लिअजली मर्दातिल्लाहि तबारक व तआला। कहा सीधा रास्ता उसको कहते हैं जो पहलों का रास्ता है, यानी सहाबा का रास्ता है, ताबईन का रास्ता है, तबे ताबईन का रास्ता है। फरमाया किस चीज में रास्ता? कहा मशक्कतें बर्दाश्त करने में, तकलीफें उठाने में। अब जरा इस जुमले पर गौर कीजिएगा, तकलीफें उठाने में। हजरत अबू बकर का दौर आपको मालूम है, जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, जमाने ने कहा अब इस्लाम की नैया डुबोना आसान होगी, मगर जमाना जानता है ये वो खलीफा अकबर, वो सिद्दीक अकबर, वो आशिक ज़ार सैयदी सरकारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर दौरे खिलाफत को संभालते हैं, खिलाफत की बागडोर संभालते हैं। अरे जिसके इश्क का आलम यह था कि जब आपका इंतकाल हो गया, लोगों ने आपके घर की छत पर देखा तो पूरे घर पर सियाही नजर आ रही थी, पूरा छत काला, पूरी छत काली नजर आ रही थी। जमाने ने कहा आखिर मामला क्या है? तो किसी ने जवाब दिया, सरकार के इंतकाल के बाद 2 साल मुसलसल रोते रहे, अगरचे जमाने वालों के सामने नहीं रोते थे, मगर इश्क़ मुस्तफा में उनका सीना चल गया था। हमने कहा बड़ा अजीबो गरीब मामला है, कोई दलील है तो दलील बरेली का इमाम देता है, जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिश इश्क़ चश्मे वाला, कबाबी आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से ताजुल शरीयत, जानशीने हुजूर ताजुल शरीयत। सुभान अल्लाह भाई, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के दौर में मानेहीन ज़कात का फितना उठता है। मैं उलमा से खास तवज्जो चाहता हूं, जब मैं नतीजा दूंगा तो इंशाअल्लाह आपकी ताईद मुझे चाहिए। हर दौर के अंदर कोई शख्सियत ऐसी जरूर रही है जिसको हमने अपने मजहब का मेयार बनाया है, जिसको हमने खत्ते इम्तियाज के लिए अपने लिए महवर बनाया है, अपने लिए कुतुब बनाया है, और मेरा मुर्शिद तो रूहानी कुतुब भी है। और ये जुमला मैंने नहीं, पिछली साल हजरत की मोहब्बत में खिराज पेश करते हुए मैंने ये जुमला बोला था। सरकारे ताजे शरीयत की जिंदगी को मैंने पढ़ा, आपकी किताबों को पढ़ा, आपके औसाफ को पढ़ा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा। आज के दौर के कुतुब हैं सरकारे ताजे शरीयत, मगर अल्लाह रहमो करम फरमाए हुजूर मुहद्दिस कबीर पर हजरत की एक तकरीर मैंने सुनी, आपने फरमाया कुतुब ही नहीं बल्कि कुतुब अख्ताब को ताजे शरीयत कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। सरकारे ताजे शरीयत की जात को देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर है, मानेईन ज़कात का फितना है, खत्ते इम्तियाज सिद्दीक अकबर खींच रहे हैं। जब खारजियों का फितना उठा, हजरत उमर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत्ते इम्तियाज खींच दिया। हजरत इमाम हुसैन के दौर में यजीदियों का फितना उठा, खत्ते इम्तियाज खींचने वाली जात इमाम हुसैन की है।
हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की साथ है। और आगे बढ़ते चले जाइए, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की साथ है, सैयदी सरकार आला हजरत की साथ है। आज के दौर में सुने कुल्लियत जो पनप रही थी, हर एक की खिदमत अल्लाह ने अलग रखी है, कोई माने या ना माने। यह जुमला मैंने पिछली साल भी अर्ज किया था और अब भी अर्ज कर रहा हूं। मैं मुर्शिद को पढ़ने के बाद इस दौर इस नतीजे पर भी पहुंचा हूं कि मेरा मुर्शिद मुजद्दिद वक्त है। अल्लाह ताला ने तजदीदी कारनामा यह लिया है कि आपने सुने कुल्लियत का रद्द किया है। आज अगर हक्कानियत की पहचान हमें देखना है और अगर हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज करना है तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का भी नाम लिया जाए, ताजे शरीयत का भी नाम लिया जाए। पता चल जाएगा कौन वफादार है, कौन गद्दार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर, वाह। इस लफ्ज़ तजदीद पर गौर कीजिएगा, इस लफ्ज़ तजदीद पर गौर कीजिए। हम समझे या ना समझे, बुजुर्ग जो है सराहत नहीं करते, इशारे कर दिया करते हैं। सरकारे दो आलम ने यह नहीं कहा मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे, मगर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अगर जुमला बोल रहा हूं तो तस्दीक कर दीजिए, मोहब्बत से जरा बोल जाइए। सुभान अल्लाह। मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने पर मजबूर हो गए, ये जुमला बोलने पर आपने फरमाया सरकार अबू बकर से कहते हैं, हजरत आयशा से कहते हैं मुरू अबा बकरिन लियुसल्लिया बिन्नास व हुवा यरा मकानी। सरकार ने अबू बकर को हुक्म दिया नमाज वो पढ़ाए, जबकि अली भी मौजूद था, लेकिन अली को हुक्म ना दिया, हजरत अबू बकर को हुक्म दिया है। ये बोली खुद हजरत अली की है। बात समझ रहे हैं आप? हर दौर के अंदर खत्ते इम्तियाज खींचने वाली जात रही, और ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने खानदान आला हजरत में कभी हमें हुज्जतुल इस्लाम दिए हैं और कभी हमें मुफ्ती आजम दिए हैं। तकवा है तो मुफ्ती आजम का है, इल्म देखिए हुज्जतुल इस्लाम का है। दोनों का संगम, रात बड़ा अच्छा जुमला बोला था किसी खतीब साहब ने, दोनों का संगम जब होता है तो जमाना उसी को ताजे शरीयत कहता है। सरकारे ताजे शरीयत की जात देखे, मेरा मुर्शिद पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत का मुबल्लिग रहा। आप जरा कायद को देखते चले जाइए। इसीलिए हम कहते हैं खत्ते इम्तियाज के लिए आज के दौर में हमें कोई दूसरी शख्सियत नजर नहीं आती, अगर आती है तो ताजे शरीयत की शख्सियत नजर आती है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा जरा उठाओ ताजे शरीयत की किताबों को, पहले सरकार के सहाबा का अकीदा देखो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कान्ना शम्स तजरी फी वजही, लोगों ऐसा लगता है सरकार के चेहरे को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पूरा सूरज सिमट कर मेरे मुस्तफा के चेहरे में आ गया, चेहरे में आ गया। ये अकीदा किसने दिया? सहाबा ने दिया। क्या बात है? ये अकीदा सहाबा ने दिया। और यही अकीदा जब आला हजरत तक आया, आला हजरत तक आया तो मेरा इमाम बोला, मुफ्ती गुलजार साहब किबला संचालक हैं आप, समझ गए आप, तो प्रचालक भी हो जाइए और थोड़ा सा चला दीजिए, मोहब्बत से बोल जाइए सुभान अल्लाह, और इस अमल को ज़हनो दिमाग में बसा कर लेकर जाइए। मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिथला सुबदिल बहरी। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहा करो, इसलिए कि जो ये बोलता है उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है, अगरचे उस गुनाहगार के गुनाह समंदर के झागों के बराबर। क्या बात, सुभान अल्लाह। इसको मैंने नहीं, इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ में जगह दी है। बहरहाल जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करने के करीब हो। अकीदा देखिएगा, सरकारे दो आलम के लिए सहाबा इकराम कहते हैं सरकारे दो आलम के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे सूरज सिमटकर मुस्तफा के चेहरे में आ गया हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। और सरकारे ताजे शरीयत क्या बोले, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, सुभान अल्लाह। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में यकता आप है, आप है, हर खूबी में तन्हा आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। और दूसरा नजरिया देखिएगा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के ताल्लुक से आला हजरत ने एक किताब नहीं बहुत सी किताबें लिखी है, आप पढ़ते चले जाएं। मतलउल कमरैन पढ़े, शेखैन की फजीलत पर, अब्जुलालुल अनका पढ़े, मिन बहर शबकतिल अबका। आप
इसी तरीके से और किताबें देखें, गायतुत तहकीक फी इमामतिल आली व सिद्दीक, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम का वकार और मर्तबा बताया है। और ताजे शरीयत ने इसी अकीदे की हिफाजत के लिए अरबी में एक किताब लिखी जिसका नाम है अन-नुजूम अस-सहाबत व-नुजूमुल इहतिदा, सहाबा हिदायत के सितारे हैं। और आला हजरत कहकर चले गए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बस आखिरी नजरिया दे दूं, आखिरी नजरिया, माशाअल्लाह आखिरी नजरिया दे रहा हूं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का नजरिया, दिया हुआ नजरिया जो सहाबा इकराम से हम तक पहुंचा है। तवज्जो है आप हजरात की, अब उनको बाद में देख लीजिएगा, पहले मुझे देख लीजिए। एक अकीदा है हमारा सरकार का साया, नहीं समझ पाए, सरकार का साया नहीं है, ऊंचा बोले, सरकार का साया नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं है। इस पर आला हजरत की बहुत कई सारी किताबें, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला है कमरुत तमाम फी नफी ज़िल्ल अन सय्यिदिल अनाम, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिसाला है नफीउल फै अम्मन इस्तनारा बिनूरिही कुल्लु शै। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हमें अकीदा दिया है और ये बताया है कि सरकार का साया नहीं है। यही अकीदा लेकर हम पूरी दुनिया में घूमते हैं और इसी अकीदे की तरवीज और इशाअत करते हैं, इसलिए कि जब अल्लाह को यह पसंद नहीं कि मेरे महबूब के जिस्म पर वो मक्खी बैठ सके जो मक्खी नजासत की जगह बैठती है, तो अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि मेरा महबूब जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते में मेरे महबूब का साया आ जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज में मकाम गौसियत को बताते हुए फरमाया, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ैबा तेरा। और मेरा मुर्शिद गिरामी का कहकर गया, ये सुनने साये जिसमें पैगंबर ढूंढने वाले, ये आखिर शेर है, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। ये सुनने साये जिसमें पैगंबर ढूंढने वाले, बशर की शक्ल में दीगर है वो पैकर पैगंबर का, बशर की शक्ल में दीगर है वो पैकर पैगंबर का। मतलब यह है कि हमारा अकीदा यह है, सरकार बशर भी है और खैरुल बशर भी है और साथ ही मुस्तफा करीम नूर भी है, नूर भी है। और आगे आपने इरशाद फरमाया, वो जिल्ले ज़ाते रहमा है, नबुव्वत के महताबा। मेरे सर पर आबुर्दा खुतबा हजरात बैठे, इनकी भी खास तवज्जो चाहता हूं। वो जिल्ले ज़ाते रहमा है, नबुव्वत के महताबा, न जिल का जिल कहीं देखा, न साया माहो अख्तर का, न जिल का जिल कहीं देखा, हमें साये का साया कहां होता है। और सरकारे दो आलम जिल्ले ज़ाते रहमा है तो मुस्तफा का साया नहीं। इसलिए सुन्नियों, बस मैं इतना कह करके जा रहा हूं, मसलक आला हजरत की तरवीज और इशाअत में ताजे शरीयत ने पूरी जिंदगी गुजारी है। अब अगर कोई मामला आएगा तो आला हजरत के मसलक के लिए हम मेयार बनाएंगे ताजे शरीयत को, ताजे शरीयत के मेयार के मुताबिक जो उतरेगा इंशाअल्लाह उसको दिल से लगाया जाएगा। और जो मसलक का मुखालिफ होगा, ना हमारा कल था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। इसलिए कि मुर्शिद ये बता के चला गया, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए।